हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम आज एक नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ध्यान से देखो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ? बेस के साथ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर लूँ, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक। क्या होता है नेचर? एसिडिक। आपको याद होगा कल का वीडियो, देखो केमिस्ट्री जितना समझोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो ध्यान से देखना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करना है? बेस के साथ। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इसका मतलब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। अब आपको याद होगा कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता तो आपको क्या मिलता था? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता था। ओके, कल वाला क्वेश्चन क्या था एक बार वापस मैं आपको बता दूं। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं, जिनका रिएक्शन किसके साथ करना था? एसिड। और एसिड और बेस का रिएक्शन तो आपको पता है कि क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक का मतलब क्या हुआ? जो मेटल नहीं होगा। ओके, मेटल नहीं होगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि CO2, देखो ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है? मेटल नहीं है, यानी नॉन मेटल हुआ, और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया है, यानी ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, SO2, सल्फर मेटल नहीं है, राइट, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये नॉन मेटालिक हुआ। तो आपको समझना क्या है यहाँ पर, टाइटल समझो तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब एसिड, और एसिड का रिएक्शन हमें किसके साथ करना है? बेस के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड H2O। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बाय रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी एसिड। ओके, तो बाय रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ओके, तो ये वर्ड के अंदर हमने इक्वेशन लिखा कि बेस का रिएक्शन किसके साथ करना है आपको? नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड होते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है। उसके एग्जाम्पल मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बेस का रिएक्शन सीधा सीधा किसके साथ है? एसिड के साथ है। तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर NaOH क्या है? बेस है। मैंने पहले ही बताया था, जब भी पीछे OH आता है हाइड्रोक्साइड और वो बेस होता है। SO3 ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, 3 है यानी ट्राई बोलेंगे, S यानी सल्फर। सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल, मतलब मेटल नहीं होता है, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। इन दोनों का रिएक्शन तो हमें सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? Na2SO4। Na यानी सोडियम, SO4 यानी सल्फेट। तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट, और क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CaOH यानी ये हाइड्रोक्साइड यानी बेस। तो ये हमारा क्या है? बेस। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वो क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके, तो बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ होगा, तो आपको यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको बताया था CO3 आता है तो कार्बोनेट लगता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा आपको। ओके, और H2O यानी वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी एसिड का रिएक्शन ही बेस के साथ है, तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ओके, अच्छा, इसी वीडियो के अंदर हम एक और चीज़ को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड। आपको याद होगा कल वाला पेज में आपको बताऊं, कल हमने क्या समझाया था? बेसिक ऑक्साइड समझाया था। ओके, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना। आज आप क्या समझने जा रहे हो? एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो ध्यान से देखो, बेसिक ऑक्साइड का डेफिनेशन क्या था? कल जो हमने लास्ट वीडियो देखा था उसमें क्या था? द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर। जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना लेते हैं उनको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसी तरीके से द ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ वाटर, यानी वही है, ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड बनाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक ऑक्साइड। और ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर बेस बनाएंगे तो उसको हम बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो बहुत ही नॉर्मल है। ओके,
तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि दे फॉर्म एसिड, वो एसिड बना लेते हैं किसके साथ? रिएक्शन करके, वाटर के साथ। तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। SO2, SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, NMO लिखा है मैंने शॉर्ट में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। तो आपको ये जो मिलेगा H2SO3, ये आपको क्या मिलेगा? एसिड है, सल्फरस एसिड इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक नहीं बोलेंगे, सल्फरस एसिड, राइट। तो ये एसिड मिल जाएगा, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो वो एसिड बना लेगा। ओके, क्या बना लेगा? वो एसिड बना लेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, बहुत ही नॉर्मल है। ओके, तो इसका आपको याद रखना है, ये सल्फरस, ओके, सल्फर ROUS, ओके, एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, क्योंकि H2SO4 होगा तो सल्फ्यूरिक बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फरस एसिड। अच्छा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ओके, नेचर के अंदर। इसके एग्जाम्पल तो ये आप 4 एग्जाम्पल याद रख सकते हो, 2 याद रखो, 3 याद रखो। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2O7 डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड। ओके, 2 यानी डाई, Cl यानी क्लोरीन, डाइक्लोरीन, 7 है यानी हेप्टा, हेप्टोक्साइड, तो डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता है। N2O5, N2 यानी 2 यानी डाई, N यानी नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, 5 यानी पेंट, ओके, पेंटोक्साइड, ओके, 5 यानी पेंटा जिसको हम बोलते हैं, पेंटोक्साइड। तो इसका नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ओके, तो ये चारों किसके एग्जाम्पल है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को क्लियर करें और समझने की कोशिश करें कि आप यहाँ पर एक्चुअली क्या सीख रहे हो, क्योंकि आप जितना भी समझ के तैयार करोगे ना, उतना तैयार करना आसान हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। थैंक यू।